हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने जो पिछले लेक्चर्स है वो ज़रूर देखे होंगे, तभी आपको जो मैं आज कराने वाला हूँ वो समझ में आएगा। खासकर इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है और कन्वेंशन ऑफ साइन वाला लेक्चर है वो तो मस्ट है आज की क्लास को अच्छे से समझने के लिए। तो अगर किसी ने नहीं देखा या फिर स्किप कर दिया तो सबसे पहले उन लेक्चर को देख कर आना, तभी आज की क्लास में जो मैं टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा लेट कराने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को पहले देख लो। अक्सर होता ही है कि स्टार्टिंग में ही अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं तो हो सकता है वो समझ में ना आए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों को कर लेते हैं, अगर हम चीज़ों को देख लेते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट ईजिली समझ में आ जाता है। तो देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने शुरू से लेके एंड तक वीडियोस देखी है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप क्वेश्चन का जो आंसर है ईजिली दे पाओगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर जो कि 1 है, एक्सरसाइज 3.1 में दिया हुआ है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है। एक एक करके इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं और आपको देखना, जैसे ही मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँगा चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आंसर आप दे दोगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, What is the name of, ये देखो यहाँ पर लिखा है हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए, ये कहता है कि जो हम किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए एक क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। तो वो बोल रहा है कि भाई ये बताओ कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका नाम क्या है और ऐसी ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम क्या है। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, यही होती है हमारी एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है यही होती है मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस। तो इसीलिए आप सबसे पहले लिखो एक्स एक्सिस और उसके बाद देखो वर्टिकल लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस होगी ना, तो ये लिखो वाई एक्सिस। तो इसका तो देखो आंसर हो गया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट of the plane formed by these two lines। अब देखो, आपके सामने है, जब भी x एक्सिस और y एक्सिस किसी प्लेन पर ड्रॉ किए जाते हैं तो वो हमारा होता है कार्टेशियन प्लेन, जिसको कि कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है, जिसको सिंपली प्लेन भी बोला जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो पार्ट्स जो है इनको क्या कहा जाएगा। अब देखो, आप ये x एक्सिस और y एक्सिस इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये मान लो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट है। जब भी कोई भी चीज़ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसके हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये चीज़ मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैंने आपको कन्वेंशन ऑफ साइन बताया था आपको। तो यहाँ पर देखो, जो हर एक पार्ट है वो क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा ना। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट। अब बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, इसका नाम क्या है जहां पर ये एक्स एक्सिस और y एक्सिस मिलेंगी। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जहां पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेंगी उसको कहा जाता है
ओरिजिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन। अब एक काम करते हैं, हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की भी बात करते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है बाय द डेफिनेशन वो क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम किससे, वाई एक्सिस से, फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, देखिए ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, बट अब यहाँ क्वेश्चन आया है तो मेरा फर्ज बनता है मैं एक बार वो सारी चीजें रिकॉल करके आपको सॉल्यूशन बताऊं। वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है ना जो ओरिजिन का है वो यहां पर है, तो ये देखो पॉइंट y एक्सिस पर भी है और x एक्सिस पर भी है, तो ये पॉइंट क्या है, कॉमन है ना। तो इस पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। देखो मान लो ये मेरे पास x एक्सिस है और पॉइंट ही इस पर है, तो इसका तो डिस्टेंस जब होगा ना जब ये ऊपर नीचे कहीं होगा, तो ये तो पॉइंट यहीं पर है, तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 0। तो मेरे पास जो ओरिजिन है ना इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए बच्चों 0,0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 क्यों होते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया आपको अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, अब हम जो अगला जो कॉन्सेप्ट, अब जो अगला टॉपिक करने वाले हैं वो है इमेज या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। देखिए जो आगे हम टॉपिक करने वाले हैं वो पूरा का पूरा प्योरली बेस्ड है कन्वेंशन ऑफ साइन पर, यानी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख कर आइए, तभी आपको वो क्वेश्चन वहाँ पर समझ में आएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम एक छोटा सा जो है नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो मैंने करा दिया है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि इमेज या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम फाइनली बात करते हैं कि इमेज या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कन्वेंशन ऑफ साइन लिख दिया है, यानी कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, ऐसे अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा। देखो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसका है ना पहले हम मतलब समझते हैं कि होता क्या है। देखो मान लो कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लो ये है पॉइंट किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर मैं ये जो एक्स एक्सिस है ना, मान लो इस पर एक मिरर है जो वो प्लेस कर दूं ऐसे, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है ना इसकी जो इमेज है एक्स एक्सिस में क्या बनेगी। देखो अगर आप यहां पर मिरर प्लेस करोगे तो ये जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा, तकरीबन यहां आपको दिखाई देगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट के क्या करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे कि क्या होंगे। आपको ये पॉइंट तो गिवन होगा और आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो अगर मैं मिरर को यहां प्लेस कर दूं, भाई एक्स एक्सिस से हटा देता हूं, एक्स एक्सिस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर मैं मिरर को यहां प्लेस कर दूं वाई एक्सिस पर
और मैं आपसे पूछूं कि जो ये जो पॉइंट है ना, इसकी इमेज या फिर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में क्या होगी, क्या बनेगी। देखो ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो यहां पर बनेगी। तो आपको इसी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, ठीक है। अगर पॉइंट यहां पर है तो उसकी इमेज या फिर रिफ्लेक्शन यहां बनेगी, ठीक है। तो हम है ना इन चीज़ों को क्वेश्चंस की हेल्प से करते हैं। बच्चों देखें ना, ये जो क्वेश्चंस है ये पेपर में आ सकते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक भी कवर करा दिया जाए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। तो बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड ना बचे। तो आइए बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन एक्स एक्सिस। देखो आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको इन पॉइंट्स की इमेज निकालनी की एक्स एक्सिस में क्या होगी। देखो मैंने क्या किया है कि हर एक क्वाड्रेंट का एक एक पॉइंट पिक कर लिया है, ताकि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपके पास पॉइंट आए और उसकी इमेज आपको एक्स एक्सिस में निकालने के लिए बोले तो आप इजीली निकाल पाओ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। देखिए जो पॉइंट है वो है 3,4। देखो जो 3,4 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। और आप वैसे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या लो 3 यूनिट्स लो और यहाँ पर 4 यूनिट्स लो, एक लाइन यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और जो ये पॉइंट आएगा दोनों की दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से वही होगा आपका 3,4। देखो मैं रफली लिख देता हूँ यहाँ पर 3,4। अब देखो जो इमेज है ना वो आपको निकालनी है एक्स एक्सिस में। तो आप है ना मान के चलो आप कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पर एक है ना हमने मिरर प्लेस किया है। देखो मैं सिर्फ पॉइंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस यहाँ पर देखोगे ये एक मिरर प्लेस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना उसकी जो इमेज या फिर आप कह लो रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी। कहाँ आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। देखो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी। अब देखो ये जो पॉइंट 3,4 था वो कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको है ना इमेज निकालने के लिए एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है कि देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना उनको पॉजिटिव में लिखो, यानी कि चाहे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव दे रखे हो, पॉजिटिव दे रखे हो, कुछ भी दे रखे हो, किसी भी साइन के हो, आप क्या करो पॉजिटिव लिखो सबसे पहले उन दोनों को। एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख दिया हमने और वाई कोऑर्डिनेट भी लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो कि जो इसकी पॉइंट की है ना इमेज बन रही है ना वो किस क्वाड्रेंट में बन रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन उठाओ, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो 3 ही रहेगा क्योंकि 3 क्या है, पॉजिटिव। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। तो वाई कोऑर्डिनेट के सामने क्या करो आप, नेगेटिव साइन डाल दो। तो ये क्या आ गई, 3,4 की इमेज आ गई एक्स एक्सिस में। तो आई होप आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आपको कोई भी ना फॉर्मूला रटने की जरूरत, ना ही कोई कंडीशन रटने की जरूरत, छोटा सा लॉजिक लगाना है और फिर देख लेना है कि जो इमेज या फिर रिफ्लेक्शन बनी है किसी पॉइंट की वो किस क्वाड्रेंट में होगी। बस उस क्वाड्रेंट के आपको साइन दे देने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को भी और वाई कोऑर्डिनेट को भी। देखिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यह है -1,3। देखो -1,3 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट 3। तो ये कुछ यहाँ होगा सपोज करो, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और जो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, -1,3। अब देखो ये यहाँ पर आपने मिरर को प्लेस कर दिया, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी कहीं, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट।
तो आपको क्या करना है, आपको साइन उठाने हैं थर्ड क्वाड्रेंट के। तो सबसे पहले आप एक काम करो, मैंने आपको कहा कि भाई आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हमेशा पॉजिटिव ही लिखो जो आपको दे रखे हैं, भूल जाओ कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। सबसे पहले आप दोनों को लिखो पॉजिटिव की फॉर्म में 1 और 3। अब आपको क्या करने, इनमें साइन वो लगाने हैं जो कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के क्या साइन है, दोनों के दोनों नेगेटिव है ना, तो आप एक काम करो नेगेटिव नेगेटिव लगा दो। तो ये हो गई -1,3 की इमेज, या फिर आप कह लो रिफ्लेक्शन। ठीक है, किस में, एक्स एक्सिस में। तो किस क्वाड्रेंट में आएगी, क्वाड्रेंट भी लिख दो आप, थर्ड क्वाड्रेंट। आपसे कई बार क्वाड्रेंट भी बोल सकता है कि भाई क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है जिसमें इसकी इमेज आएगी। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो 3, 4 की इमेज किस क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। -2, -1। देखो एक काम करते हैं, पुराने वाले को थोड़ा हटा देते हैं। देखो -2, -1 कहाँ है, यहां आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो मिरर आपका है एक्स एक्सिस पर, ये आ गया आपका पॉइंट, सपोज करो -2, -1, वो यहां कहीं होगा, तो इसकी इमेज यहां पड़ेगी ये। तो किस क्वाड्रेंट में इमेज पड़ी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो आप लिखो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको सेकंड को हमेशा रोमन नंबर से शो करना, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो इसकी इमेज आपको लिखनी है, तो आप एक काम करो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को लिखो पॉजिटिव हमेशा, 2 और 1 लिख दिया। अब ये जो आया है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन दे दो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए आप साइन मत लगाओ। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो ये हो गई इस पॉइंट की इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 1। ऐसे ही देखो 2, -4 है। 2, -4 की अगर मैं बात करूं, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट -4, वो यहां कहीं होगा। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर प्लेस किया हुआ है, तो इस पॉइंट की इमेज देखो, अगर आप इस पॉइंट को यहां से अगर मिरर के इस तरफ से देखोगे तो आपको देखोगे कि ये जो पॉइंट है जितनी दूरी पर इस एक्स एक्सिस से है, वो इतनी ही दूरी पर यहां से होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब देखो ये जो पॉइंट है इसकी इमेज या फिर रिफ्लेक्शन किस में बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये चीज तो क्लियर है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एक काम करो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को एज इट इज लिख दो। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन है ना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के, वही दे दो। दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, कि ये जो पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस में जो इमेज होगी उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे हमने इमेज निकाली किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस में और उसके कोऑर्डिनेट्स बताए, वैसे ही हमें वाई एक्सिस में भी किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है और कोऑर्डिनेट्स को बताना है। कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। ठीक है, और उसकी इमेज वाई एक्सिस में बताने का मतलब है कि आप मान लो, ऐसा आपको दिया नहीं हुआ, आप लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करो कि अगर मैं वाई एक्सिस पर मिरर प्लेस करूं तो उसकी इमेज कहां बनेगी। देखिए फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं। मैंने क्या किया है कि जो पॉइंट्स यहां लिखे थे वही पॉइंट्स यहां लिखे ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ आंसर में। तो पहला पॉइंट उठाता हूं 3,4। देखो बच्चों 3,4 मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है,
अगर मैं इस पॉइंट की इमेज वाई एक्सिस में देखूं तो वो यहां आएगी, ठीक है। अब ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, आप लिख भी लो कि भाई इसकी जो इमेज है ना वाई एक्सिस के अलोंग सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था, ये जो पॉइंट्स है ना इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पॉजिटिव ही लिखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखोगे तो ये 3,4 आ जाएगा। अब इनको क्या करो, जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है ना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के, वो इन्हें दे दो। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, नेगेटिव ना, तो यहाँ पर एक काम करो नेगेटिव लगा दो, और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो आंसर जो आया आपका क्या आया, -3,4। ऐसे ही आप एक काम करो, नेक्स्ट पॉइंट को पिक करो। देखो नेक्स्ट पॉइंट है -1,3, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट क्या है -1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो देखो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो यहां होगा कहीं, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये पॉइंट को अगर आप y एक्सिस पर अगर कोई मिरर प्लेस किया हुआ है मैंने, तो उसको देखूं तो वो यहां आ जाएगा ना ये पॉइंट। यानी कहने का मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को यहां एक ऐसे शीशा लगा के देखूं तो ये पॉइंट मुझे उस तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो यहां पर आप लिखो पहले ताकि आपको याद रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्या काम करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने का मैंने क्या तरीका बताया, आप पहले x और y दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट है ना इनको पॉजिटिव ही लिखो, पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखो 1,3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन क्या है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉइंट की इमेज y एक्सिस में ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, -2, -1। देखो -2, -1 वो क्या आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और इस पॉइंट को अगर मैं अगर यहाँ शीशा लगा के देखूं ऐसे, तो ये पॉइंट मुझे वहां दिखाई देगा यहाँ पे, तो ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और मुझे अगर इसकी इमेज जो बन रही है ना उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो कैसे लिखूंगा, पहले आप क्या करो पॉजिटिव ही लिखो, x और y दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स को पॉजिटिव ही लिख दिया मैंने। अब देखो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना उसमें क्या साइन है मेरे पास, x तो पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो x को तो पॉजिटिव ही रहने दो, y के आगे क्या लगा दो, एक नेगेटिव ये सिंबल। तो ये आगे बच्चों -2, -1 की इमेज, ठीक है, y एक्सिस में। देखिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं फाइनली 2, -4 की। देखिए ये जो पॉइंट है ये कहीं यहां पर होगा 2, -4, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं यहां अगर मिरर लगा के देखूं तो ये पॉइंट मुझे यहां दिखाई देगा, तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे कि कहाँ पर गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया है तो उसके साइन को ये फॉलो करेगा, यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के वही होंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको पहले, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव लिखो 2 और 4, ठीक है। नेगेटिव आपको कंसिडर नहीं करना है, पहले आपको पॉजिटिव ही लिखने दोनों, चाहे कुछ भी दिया गया हो। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना उसके साइन यहां प्लेस कर दो। देखो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है माइनस। तो इस पॉइंट की जो इमेज है ये बनेगी और ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। देखो अब एक चीज और यहां पर आप पैरेलली समझते हुए चलो, आप कंपैरिजन भी कर लो। ये जो पॉइंट था 3, 4, इसकी इमेज देखो एक्स एक्सिस में क्या बन रही थी 3, -4,
और यहाँ पर बन रही है -3,4। ऐसे ही यहाँ पर -1,3 है, इसकी इमेज क्या बन रही थी यहाँ पर -1 -3, और यहाँ पर बन रही है 1,3। इसकी इमेज यहाँ पर बन रही थी -2,1, यहाँ बन रही है 2,-1। इसकी इमेज बन रही थी 2,4, इसकी बन रही है -2,-4। देखिए किसी पॉइंट की इमेज x एक्सिस में अलग होगी और y एक्सिस में अलग होगी, चीज़ें आपके सामने हैं। अब आप अगर इस लॉजिक को फॉलो करोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो बच्चों मेरी तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही था। ये टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा कराया जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आता रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और कराना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मेल करना। हम आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स होंगे, सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे और नए कंटेंट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।